कई बार लोगों को लगता है कि तो सर आपको क्या लगता है मैं नाटक कर रहा हूँ? तो मैंने कहा भाई वो फिर तूने अंग्रेजी को बस उससे पर्यायवाची बोल दिया, हिंदी मीनिंग उसका। नाटकबाज कौन होता है? जो चीजों को समझ नहीं रहा जैसी वो हैं, एक्सेप्ट द रियलिटी। आज समझिए ना, हमारा सबसे मेजर काम लोगों के साथ यही होता है कि हम उनको उनका चेहरा दिखाएं, आईना दिखाएं। कोचेस एडवाइस देने के लिए भी इतने वो नहीं रहते एक्साइटेड। हमको सॉल्यूशन देने की भी इतनी भी नहीं पड़ी होती किसी को। हम सबसे पहले उसको उसका चेहरा दिखाना चाहते हैं, जो आज के समय में धीरे धीरे कोई नहीं दिखाना चाहता किसी को। क्यों नहीं दिखाना चाहते होंगे कोई किसी को? जैसे कहते हैं ना, उसके फटे में टांग क्यों डाल रहा है यार फालतू, उसका जीवन है, जो करना है वो करने दे उसको। अरे यार फटे में टांग कैसे नहीं डाले यार, उससे तो प्रेम करते हैं हम, उसको नहीं समझाएंगे तो किसको समझाएंगे? तो बोला अबे समझा ले, फिर कुछ फायदा हुआ तेरे समझाने से? तो यार फायदा नहीं भी हुआ तो भी तो समझाएंगे उसको। हो सकता है फायदा नहीं हो रहा हो समझाने से, तो फिर क्या करोगे? गिव अप कर दोगे? क्योंकि आप हमेशा भ्रमित रहेंगे कई बार परिवारों, क्योंकि अलग अलग लोग हैं जिनसे हम रिलेट करते हैं। देखिए, अगर एक इंसान रिलेट करेगा तो वो अपनी नौकरी से रिलेट करेगा, जो काम कर रहा है वो। तो काम करने वाले होंगे खूब सारे, अगर खूब सारे भी नहीं होंगे तो कुछ तो होंगे जिनसे आप रोज रिलेट कर रहे हो। फिर इंसान अपने परिवार से रिलेट करता है। इंसान निश्चित ही कहीं पैदा हुआ ही होगा, टपका तो नहीं होगा आसमान से, तो माँ बाप तो होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो भी कोई गार्जियन होगा, तो उसके भी रिश्तेदार होंगे। तो कोई खाना बनाता होगा, तुम हो सकता है खुद खाना बनाते हो, तो कोई पैसे लाता होगा, हो सकता है तुम खुद पैसे लाते हो, तो कोई खाना बनाता होगा। समझ रहे हो आप ये चीज? यानी आप कितना भी कह लो, आप अकेले नहीं रह सकते, आपके आसपास लोग तो होंगे। और जहां लोग होंगे वहां आज के समय में इतना ज्यादा डिस्प्यूट क्यों बढ़ रहा है? जब हम ये कहते हैं कि अमेरिका हमसे 50 साल आगे चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 2020 को अगर समझना है ना आपको, 2025 को, 20 को, 30 को, तो आपको अमेरिका को देखना होगा 1980 को, कि वहां पे 1980 में हो क्या रहा था। इस बात को लाइटली मत लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। जब आप कोई भी पिक्चर देखते हैं 1980, 85 या 90 की भी, क्या दिखता है आपको? नेटफ्लिक्स पे भी कोई पुरानी पिक्चर जाके अगर आप देखते हैं, आपको ये दिखेगा कि एक औरत है या एक आदमी है, वो एक बड़ी सी सिटी में एक फ्लैट लेके रह रहा है, पर अकेले रह रहा है। बहुत कम देखने को मिला होगा आपको कि पूरा भरा पूरा परिवार है। माँ बाप तो कभी रहेंगे ही नहीं उनके साथ, वो अगर रहेगा भी तो या तो अपनी पार्टनर के साथ रहेगा, पार्टनर होगा, या उनके 2 बच्चे होंगे। और ज्यादातर कई बार तो आपको देखने को मिलेगा उसका तलाक हो चुका होगा, उसकी तीसरी शादी होगी या छठी होगी। मतलब आप ये जो देख रहे होंगे वो जानते होंगे इस चीज को कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब ऐसा होता क्यों होगा? सबका यार तलाक हो रखा है यहाँ तो फिर क्या बकवास करने लग जाते हैं हम, फिर नाटकीय अंदाज पे आ जाते हैं हम। मतलब भारत में इतना फ्री में नाटक मिलता है, तो पता है एक जना होगा, वो संगठन का होगा, तो वो क्या बोलेगा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो है और रिश्तों की बहुत महिमा होती है, बस बकवास करने लग जाएगा वो। तो आप ऐसे पकड़ लोगे, यार चुप कर यार, इसको चुप। क्योंकि अगर आपने बकवास में चले गए तो बताओ यार, आपको प्रॉब्लम समझ में आई? मतलब आपको आज की प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही कि भारत की प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक बार समझिएगा, 150 करोड़ लोग और ओलंपिक्स में कोई कुछ नहीं लेके आ रहा। 150 करोड़ लोग और एआई नहीं बना पा रहे। 150 करोड़ लोग, फिर बोलते जाओ आप 150 करोड़ लोग और ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो कर क्या रहे हैं यार ये लोग, जिसमें मैं भी हूं, आप भी हैं। हम ड्रामा कर रहे हैं, यानी एक गरीब यही नहीं समझ रहा कि वो गरीब है। एक इंसान का घर पे नहीं निभरी अपने माँ बाप से, माँ बाप की नहीं निभरी अपने बेटे से या बेटी से या बहू से या किसी से, पर वो चिपके हुए हैं क्योंकि वो ड्रामेटिक है। आप देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया क्योंकि इसको बहुत ध्यान से देखा गया कि इंसान मशीन थोड़ी ना है दोस्त। तू इंटेलिजेंस की बात तो करते रहते हैं हम, पर इंसान इंटेलिजेंट होके भी कहां है इंटेलिजेंट?